Class 7, Chapter 5, Ratio, Proportion and Percentage. Before the explanation of exercise 5.1, let us understand the word ratio and proportion. A ratio is a relation that compares two numbers or quantities. Ratio एक ऐसा रिलेशन है या एक रिलेशन है जो दो नंबर्स या दो क्वांटिटीज के बीच में कंपेयर करवाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे देखें दो एप्पल्स को, तो यहाँ क्या है, दो एप्पल्स, तो यहाँ लिखेंगे टू. ये जो सिंबल हम देख रहे हैं, इट इज अ साइन ऑफ रेशियो और इट इज अ सिंबल ऑफ रेशियो. यहाँ हमें बनाना कितना दिख रहा है, 4. तो ये हमें बता रहा है कि इन दोनों के बीच का जो क्वांटिटी है वो कितना सिमिलर है या हम एक दूसरे को कितने रेशियो में कंपेयर कर रहे हैं. अगर हम इसे कैंसिल आउट भी करते हैं तो इट मीन्स जो एप्पल है वो बनाना के कितने क्वांटिटी में है. अगर हम प्रोपोर्शन को पढ़े तो अ प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट और इक्वेशन दैट इक्वेट्स टू रेशियो. प्रोपोर्शन हमें रेशियो के इक्वल पार्ट को दर्शाता है. फॉर एग्जाम्पल 2:2 इज इक्वल 4:4. अगर ए रेशियो बी है तो सी रेशियो डी ए रेशियो बी के बराबर होगा, जिसमें से ए को हम एंटीसीडेंट कहते हैं, बी को हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं. 1 हमारा क्या है, एंटीसीडेंट, और 2 हमारा क्या है, कॉन्सिक्वेंट. इसको 1:2 को हम ए अपॉन बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इसका मतलब 1/2 भी लिख सकते हैं और इसे 1:2 भी लिख सकते हैं. और इसको हम ये भी इसको रीड कैसे करेंगे, 1:2. इस रेशियो को हम क्या नाम देते हैं, इस टू. प्रोपोर्शन में हमें दो रेशियो को एक दूसरे के इक्वल शो करना पड़ता है और रेशियो में हमें दो नंबर को कंपेयर करना पड़ता है. ये एक रिलेशन है एक नंबर का दूसरे नंबर से. ये सिंबल था रेशियो का. प्रोपोर्शन का क्या सिंबल है, 2:1:2. ये 1 और ये 2, दो रेशियो साथ में बनके एक प्रोपोर्शन बनाते हैं, मतलब प्रोपोर्शन का साइन बनाते हैं. इसकी जगह हम इक्वल भी लिख सकते हैं. एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. मतलब दिए गए का रेशियो फाइंड आउट करो. ए 7 kg टू 140 ग्राम. यहाँ यूनिट सेम नहीं है, सबसे पहले हमें यूनिट सेम करना पड़ेगा. आप चाहे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, चाहे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो. मैं किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने जा रही हूँ. सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम इज इक्वल 1000 ग्राम. तो 7 किलोग्राम इज इक्वल 7000 ग्राम. यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ 7 तो यहाँ 7. अब 7 किलोग्राम की जगह क्या लिखेंगे, 7000 ग्राम टू 140 ग्राम. 7000 ग्राम 2 की जगह पे क्या लगाएंगे, रेशियो का सिंबल 140 ग्राम. 7000 ग्राम अपॉन 140 ग्राम. ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट किया, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट किया. 14 5 70, 14 1 14, 14 5 70, 1 0 बच गया. तो हमारे पास क्या आया, 50/1, जिसे हम 50:1 कह सकते हैं. बी 6 किलोमीटर टू 150 मीटर. 1 kilometer is equal 1000 meter. Then 6 kilometer is equal 6000 meter. 6 किलोमीटर की जगह क्या लिखेंगे, 6000 मीटर रेशियो 150 मीटर. 6000 मीटर अपॉन 150 मीटर. मीटर से मीटर कैंसिल आउट कर दिया, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया. 15 4 60, क्या बचा, 1 0 तो बचा है ना, 4 और 0 40/1, जिसे हम 40:1 कहेंगे क्योंकि हमें
रेशियो में रेशियो में आंसर को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए लास्ट में रेशियो का सिंबल लगाना जरूरी है। सी 50 पैसे टू रुपीज 3। अब चाहे पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करो, चाहे रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करो, मैं रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर रही हूँ। 1 रुपीज इज इक्वल 100 पैसे, देन 3 रुपीज इज इक्वल 300 पैसे। 1 रुपए में 100 रुपए, तो 3 रुपए में 300। अब 50 पैसे की जगह तो 50 पैसे ही होगा, 2 मतलब इस 2 रेशियो ₹3 मतलब 300 पैसे। 50 पैसे अपॉन 300 पैसे, पैसे से पैसे कैंसिल आउट, 50 1 जा 50, 50 6 जा 300। तो ऊपर हमें क्या मिला 1, नीचे हमें क्या मिला 6, जिसे हम 1:6 रिप्रेजेंट करेंगे। डी 16 hours to 2 days, आवर्स डेज। अब क्या करेंगे, या तो आवर्स को डेज में कन्वर्ट करेंगे, या तो डेज को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो बेटर पड़ेगा कि डेज को आप आवर्स में कन्वर्ट कर लो। 1 डे इज इक्वल 24 आवर्स, तो 2 डेज है, देन 2 डेज इक्वल 2 का 24 से मल्टीप्लाई किया 48 आवर्स। एक घंटे में 24, एक दिन में 24 घंटे, तो 2 दिन में 48 घंटे। 16 आवर्स रेशियो 2 डेज की जगह क्या लिखेंगे 48 आवर्स। 16 आवर्स अपॉन 48 आवर्स, आवर्स से कैंसिल आउट हो गया, 16 1 जा 16, 16 से नहीं कैंसिल आउट हो गया, नहीं होगा, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48। तो क्या लिखेंगे 1/3, दैट मीन्स 1:3। ई 160 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, सेम यहाँ सेंटीमीटर मीटर, चाहे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, चाहे सेंटीमीटर को मीटर में। 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ 1 मीटर ही है। 160 सेंटीमीटर रेशियो, 1 मीटर की जगह क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, क्या बचा 8 अपॉन 5, दैट मीन्स 8:5। F 1 crore to 1 million। 1 crore to 1 million, 1 crore में कितने जीरो होते हैं, 1 crore में 7 zeros होते हैं। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, कितने जीरो हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 2 मीन्स रेशियो, 1 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, 1 10 thousand 100,000 million, 1 10 100,000 10,000 100,000 million। अब इसको कैसे डिनोट करेंगे, अपॉन 6 जीरो से 6 जीरो कैंसिल, ऊपर बचा 10 नीचे बचा 1, 10:1। जी 1.5 लीटर टू 2.7 लीटर, यहाँ तो यूनिट सेम है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 1.5 लीटर रेशियो 2.7 लीटर, 1.5 लीटर अपॉन 2.7 लीटर, लीटर से लीटर कैंसिल आउट। इस डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है। 1.5 का मल्टीप्लाई 10 से किया तो 15, 2.7 का मल्टीप्लाई 10 से किया तो 27। अब इसको लोवेस्ट टर्म में चेंज किया, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, तो हमारा रेशियो क्या मिलेगा? 5:9। H 60 minutes to 35 seconds। 60 मिनट टू 35 सेकेंड। 35 सेकेंड है, 60 मिनट है। मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकेंड, देन 60 मिनट इज इक्वल 60 का 60 से मल्टीप्लाई किया 3600 सेकेंड। अब 60 मिनट की जगह क्या लिखेंगे? 3600 मिनट रेशियो 35 सेकेंड। 3600 यहाँ मिनट नहीं, यहाँ सेकेंड। ये हमने ऑलरेडी सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड अपॉन 35 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट। 5 7 से 35, 7 तो हमारा डिनोमिनेटर हो गया। अब न्यूमरेटर में इसको किससे डिवाइड किया? 5 से, तो ऊपर भी 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 0। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसे आप 5 से डिवाइड करेंगे, तो 720 अपॉन 7, दैट मीन्स 720 रेशियो 7। आई 2 hours to 1 day। आवर्स और डे को हम आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 डे इज इक्वल 24 आवर्स। देन हमें यहाँ से 1 ही आवर्स चाहिए, 1 डे के लिए ही चाहिए, तो 24 आवर्स इनफ है। अब 2 आवर्स रेशियो 1 डे की जगह पे 24 आवर्स। 2 आवर्स अपॉन 24 आवर्स, ये कैंसिल आउट हो गया। इसको लोवेस्ट टर्म में चेंज किया। 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, दैट मीन्स 1/12, और इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया 1:12। क्वेश्चन नंबर 2, विच रेशियो इज ग्रेटर? दिए गए में से कौन सा रेशियो बड़ा है? 2:5 बड़ा है या फिर 3:7? ए 2:5 और 3:7। 2:5 मीन्स 2/5 और 3:7 मीन्स 3/7। अब यहाँ कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 7 जा 14 और 5 3 जा 15। 15 बड़ा है, इसलिए 3/7 या फिर 3:7 इज ग्रेटर। यहाँ क्या सेंटेंस लिखेंगे? 3:7 इज ग्रेटर देन 2:5। बी 4:5 और 5:6। 4:5 का मतलब 4/5, 5:6 का मतलब 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 6 जा 24, 5 5 जा 25। 4 का मल्टीप्लाई 6 से किया, 5 का मल्टीप्लाई 5 से किया। अगेन 25 बड़ा है, तो कौन सा राइट साइड वाला बड़ा है? 5:6। यहाँ लिखेंगे 5:6 इज ग्रेटर देन 4:5। Question number 3, 50 kg of sweets can be served to 200 people. How much sweet is required for 700 people? It means 50 किलो का मिठाई है, वो 200 लोगों में सर्व किया गया, तो कितनी मिठाई 700 लोगों के लिए जरूरत है? स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? इफ 50 kg of sweets can be served to 200 people, then the
then the sweet required for then the sweets required for 700 people is equal 50 kg upon 200 into 700. 0 से 0 cancel. 2 25s are 50 means 25 kg into 7. 25 sevens are 175 kg. Question number 4. Mr. Chatterjee divides a sum of rupees 1200 as gifts for his two sons in the ratio 5:3. How much does each child get? इसका मतलब मिस्टर चैटर्जी 1200 में से एक डिवाइड करते हैं किसके रेशियो में 5:3 के फॉर्म में 1200 को डिवाइड करते हैं ताकि वो अपने दोनों बेटे को एज अ गिफ्ट दे सके। तो एग्जैक्ट में एक चाइल्ड को कितना अमाउंट मिला? फोर्थ, सबसे पहले क्या बताएंगे? टोटल मनी। टोटल मनी इज इक्वल रुपीज 1200। द रेशियो क्या है? द रेशियो इज 5:3। तो टोटल पार्ट्स कितने हुए? 8। टोटल पार्ट्स इज इक्वल 5 + 3 इज इक्वल 8। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट सन्स शेयर। पहले वाले बेटे का शेयर कितना हुआ? टोटल मनी कितना था? 1200। रेशियो में 5 + 3 इज इक्वल 8 हुआ। टोटल पार्ट्स आ गए। पहले वाले को 5 रेशियो में मिला था तो 5 अपॉन टोटल इंटू रुपीज 1200। 8 15 जा 120, 0 बच गया तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई रुपीज 15 और एक 0 और बचा है 150। तो टोटल 15 5 जा 75। 750 पहले सन को मिला। सेकेंड सन्स शेयर इज इक्वल, अब सेकेंड सन का कितना शेयर था? 3 रेशियो में था। 3 अपॉन टोटल पार्ट्स इनटू मनी। 3 फिर से वही 150 15 एक 0 बच गया तो 3 मल्टीप्लाई रुपीज 15 एक 0 150। 15 3 जा 45 0 रुपीज 450। तो पहले बेटे को रुपीज 750 मिला और दूसरे वाले को कितने शेयर मिले? रुपीज 450। Question number 5. In a school, 9 out of 40 students of class 7th A got A grade and 6 out of 40 students of class 7th B got A grade. Which section of class 7th has better record of A grades? यहाँ 7 की बात हो रही है और यहाँ 8 दिया है। यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ 7 होना चाहिए। तो स्कूल में क्लास 7th का 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। 2 सेक्शन हो गए। सेक्शन ए के स्टूडेंट्स को 40 स्टूडेंट्स में से 9 को ए ग्रेड मिला और सेक्शन बी के स्टूडेंट में 40 स्टूडेंट थे जिनमें से सिर्फ 6 स्टूडेंट्स को ए ग्रेड मिला है। तो कौन से सेक्शन में ए ग्रेड बेटर रिकॉर्ड बनाया? कौन से सेक्शन ने ए ग्रेड का जो बेटर रिकॉर्ड है वो किस सेक्शन ने बनाया? यहाँ सिंपल हम लिख सकते हैं सेक्शन ए, क्योंकि 40 स्टूडेंट्स में 9 स्टूडेंट ने एक ए ग्रेड पाया था और सेक्शन बी में देखा गया तो 40 स्टूडेंट में सिर्फ 6 स्टूडेंट्स को ही ए ग्रेड मिला है। तो ज्यादा किसको मिला है? सेक्शन ए वाले में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th A has section A, the students of class 7th section A has better record
ऑफ ए ग्रेड्स, यहाँ लिखेंगे सेक्शन। 6th, on World Environment Day, students of School A planted 615 plants, whereas students of School B planted rest of the plants. If total number of plants were 1050, find the ratio of plants of School A to School B. इसका मतलब वर्ल्ड एनवायरमेंट डे वाले दिन स्कूल ए के जो स्टूडेंट है, यहाँ पे दो स्कूलों के बारे में बताया जा रहा है, एक स्कूल ए है और एक स्कूल बी है। स्कूल ए के बच्चों ने 615 प्लांट्स लगाए, स्कूल बी के बच्चों ने जितना बच गए उतने लगा दिए। अब बचे किस में से थे? 1050 में से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स तो 1050 थे। अब दोनों स्कूल के रेशियो को फाइंड आउट करना है कि कितने पेड़ लगाए गए, कितने क्वांटिटी में पेड़, दोनों रेशियो के हिसाब से। यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, पहले बताएंगे कि कितने पेड़ थे या पौधे थे, सॉरी। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल 1050, इतने पौधे थे। फिर नंबर ऑफ प्लांट्स planted by students of स्कूल ए, स्कूल ए के द्वारा कितने प्लांट्स लगाए गए? स्कूल ए के स्टूडेंट्स के द्वारा 615 प्लांट्स लगाए गए। तो नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल बी इज इक्वल 1050 माइनस 615, दोनों को माइनस किया तो कितना आया? 435। अब हमें दोनों का रेशियो निकालना है। यहाँ क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ प्लांट्स ऑफ स्कूल ए टू स्कूल बी। स्कूल ए का कितना प्लांट्स था? 615, रेशियो 435, 615 अपॉन 435, इन दोनों को कैंसिल आउट किया, दोनों को फिर कैंसिल आउट किया, दोनों को 5 से डिवाइड किया, 5 को 615 को 5 से डिवाइड किया तो 123 आया, 435 को 5 से डिवाइड किया 87 आया। अभी भी ये लोवेस्ट टर्म में चेंज हो सकता है। इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 49 अपॉन 29, 41। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 41 अपॉन 29, जिसको हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 41 रेशियो 29। क्वेश्चन नंबर 7th, if A, B, C are in proportion, find A if B is equal 15 and C is equal 40। A, B, C proportion में है तो क्या लिखेंगे? A, B, स्मॉल लेटर में ना, A, B, C are in proportions या फिर proportion। A इसका मतलब क्या? A रेशियो B प्रोपोर्शन B रेशियो C। हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। B की वैल्यू कितनी है? 15। A की जगह पे A रेशियो B की जगह पे 15। हम प्रोपोर्शन की जगह इक्वल का भी साइन लगा सकते हैं और B फिर से 15 रेशियो C मतलब 40। A रेशियो 15 है मतलब A अपॉन 15 इज इक्वल 15 रेशियो 40। यहाँ से हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। A का मल्टीप्लाई 40 के साथ, 15 का मल्टीप्लाई 15 के साथ। हमें A की वैल्यू चाहिए तो 40 को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा 15 के पास, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ मैं। A इज इक्वल 15, कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 43 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 8 इज इक्वल 15 3 ज़ा 45 अपॉन 8। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या है? 45 अपॉन 8।
Question number 8. A distance of 700 km between two cities A and B is represented in the map by 5 cm. What is the distance between two cities A and C if they are 11 cm apart in the map? 8. दो cities के बीच का distance 700 किलोमीटर है. It means A और B के बीच का जो distance है वो 700 किलोमीटर है. जिसे मैप में रिप्रेजेंट किया तो 5 सेंटीमीटर आया. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन, अब ए और सी के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, जबकि इनका मैप डिस्टेंस क्या है 11 सेंटीमीटर. यहाँ सबसे पहले लिखेंगे एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस क्या है 700 किलोमीटर. डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, मैप डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल 5 सेंटीमीटर. उसके बाद क्या बताना है ए और सी के बीच का डिस्टेंस, जबकि मैप डिस्टेंस इनका क्या है 11 सेंटीमीटर. यहाँ लिखेंगे मैप डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी is equal 11 centimeter. Actual distance between A and C is 700 kilometer upon 5 centimeter into 11 centimeter. Centimeter से centimeter cancel out. 5 100 14 5 70 होता है तो 5 14 70 एक 0 बच गया किलोमीटर. इसका मतलब इनका एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, ए और सी के बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस है वह 140 किलोमीटर मल्टीप्लाई 11. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1540 किलोमीटर आएगा. क्वेश्चन नंबर 10. Question number 9. A jet plane requires 600 kilometer. Question number 9. A jet plane requires 600 kilogram of fuel in 45 minutes. How much fuel would be used for a 2 hours flight? इसका मतलब एक जेट प्लेन को 45 मिनट्स के लिए 600 किलोग्राम का फ्यूल चाहिए, तो कितने फ्यूल 2 घंटे फ्लाइट के लिए चाहिए होगा. 9. सबसे पहले हम क्या बताएंगे, 2 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे. 2 आवर्स इनटू मिनट. अगर हम 2 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट किए तो 2 आवर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो 2 मल्टीप्लाई 60 मिनट. इसको हम कहेंगे 120 मिनट. दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. इसको हम रखते हैं बॉक्स में. अब बताएंगे कि 45 मिनट में कितना फ्यूल चाहिए 600 kg. कंजम्पशन ऑफ फ्यूल फॉर 45 मिनट्स. 45 मिनट्स के लिए जेट प्लान कितने क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहा है 600 किलोग्राम. कंजप्शन ऑफ फ्यूल फॉर 2 आवर्स. 2 आवर्स को हम क्या डिनोट करेंगे 120 मिनट. तो 600 किलोग्राम अपॉन 45 मिनट मल्टीप्लाई 2 आवर्स को क्या लिखेंगे 120 मिनट. मिनट से मिनट कैंसिल. 15 3 जा 45, 15 8 जा 120, 3 2 जा 6, ऊपर क्या बचा 200 kg मल्टीप्लाई 8, 2 8 जा 16 00 kg. इट मीन्स कि 2 घंटे फ्लाइट के लिए हमें 1600 किलोग्राम का फ्यूल चाहिए या फिर किलोग्राम फ्यूल चाहिए. क्वेश्चन नंबर 10.
At 11 a.m., a 2-meter high pole gives a shadow of 2.5 meter. A tall tree in the same area at the same time gives a shadow of 17.5 meter. What is the height of the tree? At 11 a.m. मतलब 11 बजे सुबह के a 2-meter high pole gives a shadow of 2.5 meter. एक 2 मीटर हाई पोल है, उसका जो शेडो है वो 2.5 मीटर का दे रहा है। एक 2 मीटर का एक हाई पोल है, उसका जो शेडो है वो 2.5 मीटर का परछाई देता है। इसी एरिया में एक बड़ा सा पेड़ है और उसी समय उसका जो शेडो है वो 17.5 मीटर का शेडो है। तो उसका जो पेड़ है उसकी हाइट कितनी है? एक पोल है, इसका जो शेडो है वो 2.5 मीटर पे है। दूसरी तरफ इसी एरिया में उसी समय एक लंबा पेड़ है जिसका शेडो, पेड़ नहीं शेडो 17.5 मीटर दे रहा है। तो उस पेड़ की हाइट कितनी होगी? सबसे पहले हम क्या बताएंगे? हाइट ऑफ पोल। क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ पोल इज इक्वल 2 मीटर। उसके बाद बताएंगे शेडो ऑफ पोल। शेडो ऑफ पोल कितना है? 2.5 मीटर। फिर यहाँ लिखेंगे शेडो ऑफ ट्री। ट्री का कितना शेडो है? 17.5। फिर हाइट ऑफ द ट्री। ट्री इज इक्वल 2/2.5 मीटर, इधर 17.5 मीटर था, मल्टीप्लाई 17.5 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया। पहले डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई। 10 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई 17 175/25। इस डेसिमल को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद क्या करेंगे? 25 7 जा 175, 7 2 जा 14। 2 मीटर। तो यहाँ 1 मीटर बचा है, यहाँ भी 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। दिस वाज 10th, नाउ 11th, सीरियल नंबर A। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4:x प्रोपोर्शन 20:35। 4:x मतलब 4/x। प्रोपोर्शन को हम इक्वल का साइन दे सकते हैं। 20/35 क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 4 मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल x मल्टीप्लाई 20। अब क्या करेंगे? x को की वैल्यू निकालने के लिए 20 को 4/35 के पास भेज देंगे, जो कि मल्टीप्लाई से वो डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 5 जा 20, 5 7 जा 35। x की वैल्यू कितनी आई? 7। b 2.5 रेशियो 7.5 प्रोपोर्शन x रेशियो 10.5। 2.5 रेशियो 7.5 मीन्स 2.5/7.5 इज इक्वल, प्रोपोर्शन की जगह इक्वल x/10.5। क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 2.5 मल्टीप्लाई 10.5/7.5 इज इक्वल x। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि अगर 7.5 x के पास जाएगा तो वापस इसी के पास आएगा। जब वापस इसी के पास आना तो मैं डायरेक्ट कर दिया। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या डायरेक्ट करते हैं? 5 5 जा 25, 5 3 जा 75, या फिर 25 1 जा 25, 0.1 क्योंकि पॉइंट है। यहाँ क्या आएगा? 25 3 जा 75 होता है तो 0.3। क्या बच गया? 0.1 मल्टीप्लाई 10.5
अपॉन 0.3 मल्टीप्लाई क्या, यहाँ 1 2 डेसिमल है और दोनों डेसिमल के बाद एक एक डिजिट्स हैं 1 और 5, तो हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊपर वही 0.1 का मल्टीप्लाई 10.5 से करेंगे और उसमें 100 का भी मल्टीप्लाई है। अगर इस डेसिमल को हटाते हैं तो क्या आएगा, 105 बन जा 105, डेसिमल कैंसिल आउट हो गया। नीचे एक ही डेसिमल है और डबल जीरो है तो एक जीरो तो बच गया, इसको कैंसिल आउट किया। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 अपॉन 10, 3.5 इसका आंसर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 35। सी एक्स रेशियो 19 प्रोपोर्शन 142 रेशियो 71। एक्स रेशियो 19 का मतलब एक्स अपॉन 19, प्रोपोर्शन को इक्वल लिख सकते हैं 142 अपॉन 71, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x मल्टीप्लाई 71 इज इक्वल 19 मल्टीप्लाई 142, x इज इक्वल 19 मल्टीप्लाई 142, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 19 इंटू 142 अपॉन 71, 71 टू जा 142, क्या बच गया, 17 1 जा 17, 17 टू जा 142, 19 इंटू 2, 19 टू जा 38 अपॉन 1 है, उसे हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, in a school for every 50 raffle tickets sold, the students receive rupees 500. If a student receives rupees 1500, how many raffle tickets are sold by them? इसका मतलब स्कूल में हर 50 रेफरल टिकट्स के लिए स्टूडेंट को 500 दिया जाता था, मतलब बच्चा 500 रिसीव करता था, लेता था। अगर एक बच्चा 1500 रिसीव करेगा तो कितने रेफरल टिकट्स उसके द्वारा बेचे जाएंगे, पहले हमें यहाँ बताना पड़ेगा, या इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इज इक्वल, टोटल टिकट कितने बेचे गए उसके द्वारा, 50 अपॉन 500 इंटू रुपीज 1500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 3 जा 15, तो कितना बचा, 50 मल्टीप्लाई ₹3, दैट मीन्स हाउ मेनी राइफल टिकट्स है ना, तो यहाँ टिकट डालना है, अमाउंट नहीं। 3 by 15 टोटल 150 टिकट्स बिके।